शुभमन गिल एक ऐसा बैट्समैन जिसने यूथ ओडीआई में सबसे तेज 1000 और इंटरनेशनल ओडीआईज में फास्टेस्ट 2000 और 2500 रन बनाए। गिल जब बैटिंग करते हैं तो बड़ी बाउंड्रीज भी छोटी नजर आने लगती है। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने देश के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर कई इंटरनेशनल सीरीज में जीत दिला दी है। शुभमन एक के बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। शुभमन के ओडीआई करियर कट ऑफ में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन भी नहीं टिक पाते हैं, जिनके बारे में खुद किंग कोहली ने कहा कि मैं 19 की एज में गिल का 10% भी नहीं था। आज हम इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बैट्समैन शुभमन गिल की बात करेंगे। शुभमन गिल का जन्म सितंबर 1999 में पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनके फादर लखविंदर सिंह एक फार्मर हैं, बट शुभमन को स्टार्टिंग से ही फार्मिंग में नहीं बल्कि क्रिकेट में इंटरेस्ट था, जिसको उनके फादर लखविंदर ने भी खूब सपोर्ट किया। 2009-10 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने एक ऑल इंडिया फास्ट बॉलर्स कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें भारत के अलग अलग शहर से 18-19 साल के बॉलर्स ट्रायल के लिए आए थे। पीसीए स्टेडियम के पास एक ग्राउंड में 12 साल का एक लड़का बारिश के दौरान वेट पिच पर जबरदस्त टेक्निक दिखाकर बैटिंग कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल थे, जिनको फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर करसन घावरी मैदान से बाहर खड़े होकर देख रहे थे। घावरी ने शुभमन की शॉट सिलेक्शन और टेक्निक से इम्प्रेस्ड होकर उन्हें पीसीए कैंप में इनवाइट किया। अगले दिन सिर्फ 12 साल के शुभमन ने अपनी एज से बड़े बॉलर्स के बाउंसर से बिना डरे शानदार तरीके से बैटिंग की। वैसे तो यह एक फास्ट बॉलर कैंप था, बट पीसीए को जो मिला वह शुभमन के रूप में एक बैट्समैन था। 2017 ईयर में शुभमन इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ 2 यूथ ओडीआई सीरीज में 105 की एवरेज से 600 प्लस रन स्कोर करके हाईलाइट हुए। दोनों सीरीज में वह टॉप स्कोरर रहे थे। अंडर 19 में इस एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस के बाद शुभमन को उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ए टीम में प्रमोट कर दिया गया। शुभमन अंडर 19 और ए टीम के लिए कंसिस्टेंसी से स्कोर करते हुए सभी को इम्प्रेस करते रहे। शुभमन गिल ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2017 रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ किया था। पंजाब के लिए खेलने वाले गिल ने डेब्यू में 84 रन बनाए और ठीक अगले मैच में सर्विसेज के खिलाफ 161 रन ठोक दिए थे। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ राइवल प्रेशर में उन्होंने इंडियन टीम को एक सॉलिड टोटल पर पहुंचाया। क्राइस्टचर्च की शॉर्ट बाउंड्रीज का फायदा उठाकर शुभमन पावरफुल स्ट्रोक्स लगा सकते थे, बट उन्होंने स्ट्राइक रोटेट पर ज्यादा ध्यान दिया। शुभमन ने इस मैच तक कंसिस्टेंसी दिखाते हुए लगातार 6 टाइम्स 50 प्लस स्कोर क्रॉस किया था। इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनने में उन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर करके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता। इसी वर्ल्ड कप के दौरान हुई आईपीएल ऑक्शन में शुभमन को केकेआर ने 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। गिल बॉल को पावर हिट करने के बजाय टाइमिंग और जितना पॉसिबल हो सके गैप में मारने पर ज्यादा यकीन करते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने सिर्फ 5 रणजी मैचों में ढेरों रन लूटकर डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचा दिया। शुभमन गिल यूथ और डोमेस्टिक लेवल पर अपनी स्किल दिखाते हुए 2018 ईयर में सभी फॉर्मेट्स में पीक पर रहे। इवन ओनली 13 इनिंग में उन्होंने 1000 रन बनाए, जो कि यूथ ओडीआई में इस माइलस्टोन पर पहुंचने पर सबसे कम इनिंग का रिकॉर्ड है। फर्स्ट क्लास डेब्यू के सिर्फ 1 साल बाद ही उनको नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया था। लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए उन्हें न्यूजीलैंड टूर पर भेजा गया, बट वे किसी भी मैच में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाए। बट राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया ए के लिए खेलते हुए गिल ने खुद को रिबिल्ड किया। 2019 कैरेबियन और न्यूजीलैंड टूर पर अनऑफिशियल टेस्ट और ओडीआई सीरीज में गिल ने दोनों होस्ट टीमों को डोमिनेट करते हुए नेशनल सेलेक्टर्स पर दबाव बनाया। आखिरकार 75 एवरेज से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना रहे शुभमन को सेलेक्टर्स ने 2020-21 ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए नेशनल टीम में एक बार फिर से चांस दे दिया। गिल ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक की बाउंस और स्पीड से घबराए नहीं और डेब्यू टेस्ट में 80 रन स्कोर करते हुए उन्होंने टीम को टेस्ट जीतने में हेल्प की। गिल को सबसे ज्यादा पहचान उसी टूर पर ब्रिस्बेन टेस्ट मैच ने दिलाई, जहां टीम इंडिया ने सीरीज डिसाइडर में 328 के टफ टारगेट को चेस किया। आई थिंक ये गिल के करियर की ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग में से एक रहेगी। अपने सिर्फ थर्ड टेस्ट में ही पावरफुल ऑस्ट्रेलियन अटैक का जमकर सामना करते हुए गिल ने हिस्टोरिकल गाबा जीत की नींव रखी, बट शुभमन के 91 पंत कैमियो के नीचे कहीं न कहीं दबकर रह जाते हैं। अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज में गिल ने 50 प्लस एवरेज से स्कोर करके दिखाया कि वह एक नेक्स्ट लेवल के बैट्समैन हैं। छोटी सी एज में गिल के पास एक ऐसा गुण था जो महान बैट्समैन में होता है। शॉट खेलने के लिए वह ज़्यादा समय लेते हैं। उनका सॉलिड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफेंस भी यह दिखाता है कि चाहे कोई भी बॉलर आ जाए, बट वह उसको कोई मौका नहीं देने वाले।
खासकर शुभमन को लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बांध कर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जल्द ही ओपनिंग स्पॉट के लिए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को पीछे छोड़ दिया और सेलेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस बन गए। 2023 की स्टार्टिंग में इंडियन टूर पर आए न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में शुभमन ने अपना डोमिनेंस दिखाया। फर्स्ट ओडीआई में शुभमन ने ओनली 145 बॉल पर किसी भी बैट्समैन का यंगेस्ट डबल 100 ठोक दिया। हैदराबाद के आरजीआई स्टेडियम में उन्होंने एक्सप्लोसिव बैटिंग से कीवी अटैक को तार तार कर दिया था। कोई बैट्समैन अपना 100 बनाने के लिए सिर्फ एक सिक्स लगाता है, बट शुभमन लगातार 3 सिक्स लगाते हुए डबल 100 पर पहुंचे। गिल ने वर्ल्ड के सबसे तेज बॉलर्स में से एक लॉकी फर्गुसन को यह सभी सिक्स लगाकर उनकी रॉ पेस को कुचल के रख दिया था। उन्होंने सीरीज में 360 रन बनाए, जो कि 3 ओडीआई मैच सीरीज में बाबर आजम के साथ जॉइंट मोस्ट हैं। साल 2023 में लिमिटेड ओवर्स में शुभमन वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स को डोमिनेट करते रहे। उन्होंने ओडीआई में ऑलमोस्ट 63 एवरेज से 1500 प्लस रन बनाए। इसी दरमियान उन्होंने 4 इनिंग में 300 लगाकर 150 प्लस की एवरेज क्रिएट की। इसी टूर पर टी20 सीरीज में भी शुभमन का डोमिनेंस देखा गया, जहां उन्होंने सिर्फ 63 बॉल्स पर 126 नॉट आउट स्कोर के साथ कीवीज के एनालिसिस बिगाड़ दिए थे। सीरीज डिसाइडर में अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से स्टनिंग गिल ने लास्ट 18 बॉल्स पर 59 रन स्कोर बनाकर पावरफुल न्यूजीलैंड पेस अटैक का मजाक बनाकर रख दिया था। शुभमन टेक्निकली इतने मजबूत हैं कि नेशनल टीम में सिलेक्शन में हैवी कंपटीशन होने के बावजूद उन्होंने सभी फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई थी। शुभमन इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक ले जाने वाले प्लेयर्स में से एक थे। टूर्नामेंट से पहले उन्हें डेंगू होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उनकी बॉडी 100% रिकवर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें इस वर्ल्ड कप में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। शुभमन ने स्टार्टिंग 2 मैच मिस कर दिए। इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनको 79 के स्कोर पर रिटायर हर्ट होना पड़ा। इंटरनेशनल के साथ साथ शुभमन ने अपनी फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए भी एंकर रोल अदा किया। उन्होंने केकेआर और जीटी के लिए कंसिस्टेंसी दिखाते हुए बड़े मैचेस जीतने में हेल्प की। केकेआर के लिए 4 सीजन में वह 2 में मोस्ट रन स्कोरर रहे, बट 2022 सीजन के लिए केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया। 2023 सीजन में आईपीएल हिस्ट्री में विराट के बाद सेकंड मोस्ट रन स्कोर करके शुभमन ने गुजरात टाइटंस को समझो ट्रॉफी जिता ही दी थी, बट टाइटन थ्रिल फाइनल को हार गया। यह वही फाइनल था जिसमें रविंद्र जडेजा ने लास्ट 2 बॉल पर 10 रन स्कोर करके सीएसके को चैंपियन बना दिया था। उस आईपीएल सीजन में गिल ने 4 इनिंग्स में 300 करके वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स को डोमिनेट करके रख दिया था। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए टाइटंस ने नेक्स्ट सीजन में शुभमन को कैप्टन अपॉइंट किया। 2025 की स्टार्टिंग में डोमेस्टिक ओडीआई सीरीज में भी शुभमन ने इंग्लैंड के खिलाफ कंसिस्टेंसी स्कोर किए। भारत की 3-0 की वन साइडेड जीत में वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इसी सीरीज में शुभमन ओडीआई में हाशिम अमला को पीछे छोड़ते हुए 2500 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए थे। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन ने अपने करियर में एक और अचीवमेंट अपने नाम की। बांग्लादेश के खिलाफ 100 करके वह 8 ओडीआई 100 पर पहुंचने वाले फास्टेस्ट इंडियन बन गए। वह ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में फास्टेस्ट 2000 रन बनाने वाले बैट्समैन भी हैं। शुभमन लास्ट 5 मैचों से 100 प्लस एवरेज से रन बना रहे हैं। शुभमन ने अपने छोटे से ओडीआई करियर में 2350 प्लस स्कोर के साथ ऑलमोस्ट 62 एवरेज से 2700 प्लस रन बनाए हैं और टी20आई में 30 की एवरेज से 578 रन बनाकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। शुभमन ने लिमिटेड ओवर्स की तरह मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में भी गजब का टेम्परामेंट दिखाया, बट ज़्यादातर डोमेस्टिक ग्राउंड्स पर खेलने के बावजूद यहाँ रिजल्ट दोनों शॉर्ट फॉर्मेट की तरह नहीं आए। टेस्ट मैचेस में उन्होंने 35 की एवरेज से लगभग 1900 रन बनाए हैं, बट 25 एज में शुभमन का ओडीआई रिकॉर्ड हैरान करने वाला है। वह जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में चमक बिखेर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि शुभमन कितनी लंबी रेस का घोड़ा साबित होते हैं। गाइस, शुभमन गिल के बारे में आपके जो थॉट्स हों उन्हें हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में साझा करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।